बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब नासिर शदीद स्टूडेंट। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एस पी व्हेन। अब एस पी का मतलब, जब भी मैं एस पी कहूँगा तो आपने सिंपल समझ लेना कि ये सेल प्राइस की बात हो रही है। एक चीज़ जो जो उसकी कीमतें फ़रोख्त होती है उसको एस पी कहते हैं, सेल प्राइस कहते हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है कि सी पी इज़ इक्वल टू दिस, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू दिस। अब सी पी की बात करें तो होता है कॉस्ट प्राइस, सी कॉस्ट, पी प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होती है जो हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो कीमतें ख़रीद जो होती है वो सी पी होती है, कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट जो नफ़ा होता है। अब इसमें कह रहा है कि आपने सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस 950 रुपये है। किसी भी चीज़ की कोई एक चीज़ ख़रीदी गई है जिसकी कीमत क्या है जी, सी पी क्या है 950 रुपये, और उस पर जो प्रॉफिट हुई वो 10% है। आपने फाइंड करना है जी एस पी मतलब सेल प्राइस। आपने सेल प्राइस फाइंड करना है। तो अगर हम सेल प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला हमारे पास एक मौजूद है, जिसमें अगर हम सेल प्राइस फाइंड करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पास सी पी हो मतलब कॉस्ट प्राइस हो और प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस तो मौजूद है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट फाइंड करेंगे जो सिर्फ प्रॉफिट और परसेंटेज के अंदर ना हो। अगर प्रॉफिट और सी पी हो मतलब कॉस्ट प्राइस हो तो हम सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो काफ़ी मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि आपको किसी ने बताया होगा। बड़ा आसान मेथड होगा और लॉजिकली होगा, इसमें मुश्किल कुछ नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह कंसेप्ट आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले आपके पास सी पी दिया गया और प्रॉफिट दी गई, ये ज़हन में रखना है आपने। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट है, इस सी पी कॉस्ट प्राइस 950 के ऊपर प्रॉफिट कितनी मिल रही है, 10%। कहने का मतलब है कि 10% जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है, सी पी के ऊपर। सी पी के ऊपर इस सी पी की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस 950 रुपये, इस पर प्रॉफिट कितनी है, 10%। तो यहाँ पर देखें प्रॉफिट हम वैसे लिख लेते हैं। तो 10% प्रॉफिट किसके ऊपर आई, सी पी। सी पी यहाँ पर कौन सा है, 950 रुपये। तो यहाँ पर हमने ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये जेन में रखना है। तो ये आ गया 950। यहाँ पर देखें प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट इज इक्वल 10%, परसेंट ख़त्म करते हैं तो वो कितना होता है जी, 100। तो यहाँ पर आ गया 950। तो यहाँ पर देखें ज़ीरो से ज़ीरो गई, एक ज़ीरो ये गई। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हमें मिला वो कितना मिल गया, 95 रुपीज़। अब 95 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गई, प्रॉफिट। अब हमें दरअसल इस क्वेश्चन के अंदर चाहिए थी सेल प्राइस, एस पी। तो अगर हम सेल प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, सेल प्राइस इक्वल होता है सी पी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हम एस पी फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है जी 950 रुपये। ठीक हो गया। प्रॉफिट हम अभी फाइंड कर चुके हैं 95 रुपीज़। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 950 और 95 को क्या मिलता है, 5 और 14, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1045। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या, सॉरी सी पी जो सेल प्राइस कितनी आएगी, 1045 रुपये। ये 1045 रुपये इसकी सेल प्राइस है, मतलब 950 में ली और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, 1045 में इसको हमने सेल कर दिया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में कहता है क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका सेकंड पार्ट है। हमने इसमें भी एस पी ही फाइंड करना है। तो सी पी भी दिया गया और साथ लॉस है, तो नुकसान हुआ है 5%। और कॉस्ट प्राइस वो 1540 में 1540 रुपये में हमने लिया था और उसमें नुकसान हुआ है 5%। हमने सेल प्राइस इसमें फ़ाइंड करनी है। तो सेल प्राइस हम उस वक्त ही फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास लॉस हो। ये लॉस परसेंटेज में दिया गया है, तो लॉस हमारे पास हो, परसेंटेज में नहीं, वैसे 5% कितना होता है वो हो, तो हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली बात जो इसमें है, जो लॉस हमें हुआ है वो 5% हुआ है ऑफ सी पी कॉस्ट प्राइस। सी पी के ऊपर हमें 5% लॉस हुआ है। तो यहाँ पहले हम इसका लॉस देख लेते हैं कितना बनता है। तो 5% किसके ऊपर हुआ है, सी पी। सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो वो हमारे पास है 1540
तो यहाँ पर हम लॉस फाइंड करते हैं जी। 5% इसका ख़त्म किया परसेंट, तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाई 5154 ये 1 0 0 से कट गई, तो 51552 10, तो ये देखिए 2 रह गया, इधर इधर 154 है, तो यहाँ 2 पर काटें, 212 2 7 14 1 कैरी किया 2 7 14, तो यहाँ पर जो हमें लॉस हुआ है, लॉस कितना निकला जी 77। अब लॉस की हमें ज़रूरत थी, अगर लॉस होता है तो हम गिवन अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम उसमें एस पी फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनता है, एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। ठीक हो गया। अब एस पी सी पी इसमें कितना है जी 1540, इसमें 77 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इसका लॉस आ जाएगा। अब 1540 जो है इसमें 77 जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1463। आप सब्ट्रैक्ट करके इधर देख सकते हैं 1540 में से 77 आप तफरीक कर लेते हैं, 0 1 कैरी किया 3 रह गया, 3 1 कैरी किया 13 में से 6 7 6 आ गया और यहाँ 4, तो ये 1463 रुपये ये इसकी सेल प्राइस थी, जिस पे लॉस इसको कितना हुआ है 77। तो हमने सेल प्राइस ही फाइंड करनी थी एस पी, वो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जी। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ही है। अब इसमें सेल प्राइस हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस मौजूद है और प्रॉफिट मौजूद है, तो हमें सेल प्राइस मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की। प्रॉफिट परसेंटेज में दी गई, तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करते हैं। अब हमें जो प्रॉफिट हुई है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस ये ना 9600, इसके ऊपर 10% ऑफ प्रॉफिट हुई है, तो 10% जो प्रॉफिट हुई है वो किसके ऊपर हुई है, सीपी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर प्रॉफिट 10% है, परसेंट किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो सीपी यहाँ पर कितना है जी 9600 कॉस्ट प्राइस, तो ये आ गया प्रॉफिट। 10% ख़त्म करते हैं तो वो आता है जी परसेंटेज ख़त्म किया 100 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 9600, ये 2 सिफरों से 2 सिफरें चली गई, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है 10 है और इधर 96 है, तो 10 को 96 से मल्टीप्लाई करें तो 960 रुपये, तो ये इसकी प्रॉफिट बन गई। अब प्रॉफिट हम फाइंड कर चुके हैं, मैंने आपको बताया कि जब हम सेल प्राइस फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की। तो एस पी इक्वल होता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, सी पी प्लस प्रॉफिट। तो सी पी यहाँ पर कितना है हमारे पास 9600 और फिर प्रॉफिट कितना आया था 960 रुपये भी हम निकाला है हमने, तो यहाँ पर हमारे पास एस पी क्या आ जाएगा, इसको ऐड करें 0 6 5 और 1 कैरी किया, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है जी 10, तो 10,560 रुपये हमें यहाँ पर एस पी मिला, हमें सेल प्राइस मिली। हमने 9600 रुपये की 10% फ़ीसद के हिसाब से हमें 10,560 रुपये उसकी सेल प्राइस मिल जाती है। ये था थर्ड पार्ट इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो मेरे पास सीपी गिवन है और लॉस गिवन है, तो हम लॉस 5% दिया गया, हम पहले लॉस फाइंड करते हैं और सीपी मौजूद है, लॉस और सीपी से हम कॉस्ट पे सेल प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो लॉस आया है वो 5% आया है, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो लॉस है वो 5% है, तो सीपी क्या है हमारे पास 12, ये 1,26,000, यहाँ पर सीपी क्या है 1 लाख, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, कीमत ख़रीद 1,26,000। तो यहाँ से लॉस फाइंड करते हैं तो 5% ख़त्म करते हैं तो 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो 12,630, 2 0 से 2 0 चली गई, तो यहाँ रहेगा 5 और यहाँ 1260, तो 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 5 को 1260 से मल्टीप्लाई करें 5 0 0 5 6 30 0 3 कैरी किया 5 2 10 5 2 10 और 3 13, और यहाँ पर 1 रहेगा और 1 उसमें 5 1 5 और ये 6। तो यहाँ पर जो लॉस बनता है इसका
वो कितना बन रहा है जी 6300 रुपये। ये 6300 इसका लॉस है। अब जब हम सेल प्राइस फाइंड करते हैं, लॉस और कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए हमारे पास। अगर इनकी वैल्यू मौजूद है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम सेल प्राइस का फार्मूला लिखते हैं। तो सेल प्राइस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, CP माइनस लॉस। तो SP सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस की क्या थी 1,26,000 माइनस 6300 रुपये, उसमें नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी 63। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1,19,700। आपने 1,26,000 में से 6300 को जब तफरीक किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया 1,19,700। तो ये 4 पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट की तरफ जी। तो यहाँ पर CP हमारे पास दिया गया जी 480 और प्रॉफिट 3%। हमने SP फाइंड करना है। तो प्रॉफिट जो हमारे पास आई है, प्रॉफिट वो कितनी है जी 3%। किसके ऊपर, इस CP के ऊपर, ऑफ CP। तो 3% CP कितना है जी हमारे पास, ऑफ का तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। CP हमारे पास है 480 रुपये। तो यहाँ से इसकी प्रॉफिट फाइंड करते हैं, परसेंट ख़त्म करते हैं तो वो आता है जी 100। और यहाँ पर आ गया 480, 1 0 से कट गई। तो यहाँ 10 है, 5 2 10, इसको काटा 2 पर, 2 2 4 और 2 4 8। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 × 24 ओवर डिवाइड हमने करना है 5 के ऊपर। तो यहाँ इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो 3 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर ही कर लेते हैं, इधर ही। तो 24 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 4 12, 1 कैरी किया, 3 2 6 और 7 72 आ गया। अब 72 को हम 5 पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5 पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 1 5 और इसमें 7 में 5 सब्ट्रैक्ट किया 2 और 2 नीचे ले लिया, 5 4 20। ठीक हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 2। अब ये छोटा है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। तो 20 होगा, 5 4 20। तो यहाँ पर हमें जो इसका आंसर मिलता है वो 14.4। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हमें मिली वो क्या मिलती है जी 14.4। ये इसकी प्रॉफिट है। अब हमें SP में प्रॉफिट की ज़रूरत थी और CP की ज़रूरत थी, कॉस्ट प्राइस की मिल गई, दोनों चीज़ें मिल गई। तो हम SP = CP प्लस प्रॉफिट। तो CP क्या है जी हमारे पास 480 जमा 14.4। तो यहाँ पर जो SP में हमें क्या मिल जाता है, इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 14 इसमें ऐड करें तो ये होता है 494.4। तो ये 494.4 जो है इसमें हमारे पास ये क्या आ जाता है जी इसका SP आ जाता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं 6th पार्ट की तरफ। इसमें हमारे पास CP जो है वो 760 और लॉस 4% है। तो सबसे पहले हम लॉस देखते हैं वो कितना है। तो लॉस है जी 4% किसके ऊपर, 760 के ऊपर। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर हम लॉस निकालें तो ये 4% ख़त्म करते हैं, 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई 760, ये 1 0 से कट गई, ये 4 2 2 4 2 5 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लॉस, 2 को 76 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 2 12 और 2 को 7 से करें 14 और ये 15/5। अब हमारे पास 152 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं जी 5 के ऊपर। तो 152 को डिवाइड किया 5 पे तो 5 3 15, 2 आ गया, छोटा है पॉइंट लगाएंगे 25 और 20। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 3.4। तो लॉस इसमें क्या आया 3.4। इसमें सिंपल इसका लॉस आ रहा है 3.4। अब हमने क्या करना है जी 152 है और सिंपल हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास लॉस इसका आ गया 3.4।
जी लॉस भी है, लॉस भी वैल्यू मिल गई है और सीपी भी है। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं इसमें, एसपी फाइंड कर ली, इसकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सीपी माइनस लॉस। तो एसपी फाइंड करते हैं। सीपी क्या है जी हमारे पास 760 माइनस 3.4। तो यहाँ पर एसपी क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 756.6। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 756.6। ये 756.6 हमारी सेल प्राइस हुई है। इसमें नुकसान में 3.4 रुपये हुआ है, ठीक है, जो 4% बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है हारिस परचेज आकार, हारिस परचेज, ये इधर यू आता है, हारिस परचेज आकार फॉर 2,48,000 and spent Rs 12,000 on its denting and painting. He sold that at a profit of 5%. What did the customer pay to Haris? उसके कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे तो क्वेश्चन को आसान है, सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाता है। क्वेश्चन में कहता है कि हारिस जो है ना, हारिस एक बंदा, उसने एक कार जो है वो 2,48,000 में ख़रीदी है और 12,000 रुपये उसकी डेंटिंग और पेंटिंग पर ख़र्च आए। मतलब उसने 2,48,000 में ली और मज़ीद उस पर ख़र्चा जो हुआ डेंटिंग और पेंटिंग का, वो उस पर होता है जी 12,000 रुपये। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। टोटल ये दोनों मिला लें तो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस बन रही है। फिर वो कहता है कि उसने उसे 5% नफ़े पर फ़रोख्त किया। उसने उसको 5% नफ़े पर फ़रोख्त करता है। ग्राहक ने हारिस को क्या अदा किया? ठीक हो गया, ग्राहक जो है उसने हारिस को क्या अदा किया, मतलब सेल प्राइस इसकी क्या होगी, सेल प्राइस। एसपी हमने दरअसल इसमें फ़ाइंड करनी है एसपी, तो वो क्या होगी, कितने में फ़रोख्त हुई है, तो वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है, जो डाटा गिवन है, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ सीपी, कार की सीपी जो दी गई है, कॉस्ट प्राइस जो दी गई वो 2,48,000 है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ आ कार। तो कार की कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई 2,48,000 रुपये। इतने में उसने ली है, परचेज़ की है। एंड स्पेंट 12,000 ऑन इट्स डेंटिंग एंड पेंटिंग। उसका जो मज़ीद ख़र्चा हुआ वो कितना हुआ है जी 12,000 रुपये। तो स्पेंट ही स्पेंट, या स्पेंट लिख लें, स्पेंट ऑन डेंटिंग पेंटिंग रंग वगैरह का ख़र्चा ऑफ आ कार। तो मज़ीद जो ख़र्चा हुआ वो कितना है जी 12,000 रुपये। ठीक हो गया। फिर 2,48,000 में ली, 12,000 ये ख़र्चा हुआ। टोटल ख़र्चा देख लेते हैं कितना होता है जी, हुआ है टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई है। तो टोटल कॉस्ट ऑन कार, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जी। तो 2,48,000 प्लस 12,000, इनको जब ऐड करते हैं तो ये टोटल बन जाता है जी 2,60,000। अब 2,60,000 आप ऐसे समझ लें कि इसकी सीपी है, मीन टू से दैट सीपी मीन टू से दैट कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आप इसको कीमत ख़रीद बोलते हैं। कीमत ख़रीद उसकी कितनी होगी कार की 2,60,000। और क्वेश्चन के अंदर वो खुद कह रहा है कि ही सोल्ड दैट एट आ प्रॉफिट 5%। वो उसको फ़रोख्त करता है तो उसको प्रॉफिट कितनी हो रही 5%। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो 5% है। किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो 2,60,000 उसकी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुई है वो कितनी हुई 5%। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे 5% ऑफ 2,60,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम फाइंड करें कि वो 5% प्रॉफिट कितनी बनती है, हमने दरअसल फाइंड करनी है सेल प्राइस। जब सेल प्राइस फाइंड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस हो तो सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं, जितने में फ़रोख्त हुई है। सेल प्राइस से मुराद वो जितने में फ़रोख्त हुई है। तो यहाँ पर देखिए 5% ख़त्म करते हैं तो उसका 100 आ जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है।
तो यहाँ पर आ गया 2,60,000। ये दो सिफरों से दो सिफरें चली गई, तो यहाँ पर रह गया 5 और यहाँ पर 2600। 5 को 2600 इधर ज़रब करें तो क्या आता है 500, 500, 5 6 30 0 हासिल 3, 5 2 10 और 3 13। तो यहाँ पर देखें 13,000 रुपये जो है प्रॉफिट हुई है। 15,000 उसको क्या हुई जी, प्रॉफिट हुई है उसका, ये नफ़ा है। अब हमने फाइंड क्या करनी है, एक्चुअल में हम फाइंड करने जा रहे हैं जी सेल प्राइस। तो सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, SP CP प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसमें जो है सेल प्राइस इसमें फाइंड करनी है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 2,60,000, मतलब 2,48,000 में उसने ली थी, 12,000 उस पर खर्चा आया, तो टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस जो बनती वो कितनी बनती, 2,60,000। और यहाँ इसकी प्रॉफिट हमने अभी निकाली तो वो कितनी है जी, 13,000 रुपये। अब जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका सेल प्राइस आ जाती है जिसमें फ़रोख्त कर रहा है। तो वो जी इन दोनों को ऐड करें तो 60 में 60,000 है, 13,000 ऐड करें तो 2,73,000 रुपये, ये इसकी एक्चुअल में सेल प्राइस बन गई SP। तो यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही कह रहा है कि व्हाट डिड द कस्टमर पे टू हारिस, उस कस्टमर ने हारिस को पे जो किया, तो वो हमारे पास क्या बन गई, 2,73,000 रुपये में वो उसने अदा किया, मतलब ग्राहक ने हारिस को 2,73,000 पे किया। ठीक हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 2 कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द CP व्हेन, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, व्हेन SP इज इक्वल टू 672, 672 इसका सेल प्राइस है और प्रॉफिट इसकी 5% है। जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपने फार्मूले देखने, अगर फार्मूलाज जो दिए गए हैं उनसे सॉल्व होता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है कि जब हमारे पास प्रॉफिट दी गई और SP दिया गया हो, मतलब सेल प्राइस दी गई हो, तो हम उस वक्त कॉस्ट पे फाइंड करना चाहते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, CP इज इक्वल टू 100, डिनोमिनेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई S.P। ये फार्मूला, ये याद रखना। जब प्रॉफिट हो तो आपने इधर 100 प्लस प्रॉफिट लगाना है, अगर लॉस हो तो आपने 100 माइनस लॉस लगाना, बस इतनी चेंज है। तो CP फाइंड करना है हमने, कॉस्ट पर फाइंड करनी है, 100 वैसे ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 100 वैसे ही आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में हमारे पास दी गई है 5, इसको हम वैसे लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई SP हमारे पास है 672। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, इनको सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में देखने कुछ कटता है तो काट लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया CP वैसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 100। ठीक हो गया, और इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये 105 मल्टीप्लाई 672। अब ऊपर नीचे देखें, नोमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ करता है काट लेते हैं। ये 100 है, इसको 5 पर काटे 5 2 10 20 आ गया, इसको 5 पर काटे 5 2 10 5 1 जार 5। अब मज़ीद देखें कुछ कटता है तो काट लेते हैं, अदरवाइज़ बाकी हम वैसे छोड़ देते हैं। तो ये कि यहाँ पर ये भी 3 पे कटता है, ये भी 3 पे कटता है, 3 पर काटें 3 7 20 और इसको 3 पर काटें 3 2 6 3 2 6 और एक 7 7 एक आगे चला गया 12 12 3 4 12। मज़ीद देखें तो ये 7 पर कटता है, 7 1 7 7 1 7 7 3 21 एक हासिल किया 14 7 2 14। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया CP इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 32। अब 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो ये क्या बन जाता है, CP 32 जो है इसको मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0 आ जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है जी 64। तो यहाँ पर CP जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है 640। 640 इसकी कॉस्ट प्राइस है, जिस पे सेल प्राइस हमें मिली 672 और प्रॉफिट कितना था 5%। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड पार्ट है। इसमें कहता है कि SP आपने भी वही फाइंड करना है, CP इसमें फाइंड करना है। तो SP हमारे पास है जी 851 और लॉस इसमें 8% है। तो फार्मूला से लिख लेते हैं, जस्ट फार्मूला आपको आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वो है जी फार्मूला हमारे 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज
और मल्टीप्लाई एस डॉट पी। तो यहाँ पर 100 डिनोमिनेटर में 100 परसेंटेज कितना है जी 8% है, वो लिख लेते हैं। और एस पी कितना है जी 851। ठीक हो गया। अब मज़ीद देखें, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 100/100 में से 8 निकालें 92 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 851। तो अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट लेते हैं। ये भी 2 पर कटता है, 5 2 10 0, इसको 2 पर काटे, 4 2 8 और 1 कैरी किया, 12 6 2 12। इसके बाद 2 2 4 एक हासिल किया, 5 5 2 10। ठीक हो गया। इसको 2 पर काटे, 2 2 4 2 3 6। ठीक हो गया। अब मज़ीद देख के कुछ कटता है तो काट लेते हैं, बाकी वैसे लिख लेते हैं। अब ये 23 है तो हमारे पास ऊपर है 25। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 25 को 851 से, फिर हम 23 पे डिवाइड कर लेंगे, या जैसे आपको अच्छा लगता है कर लें आप। सबसे पहले हमने क्या करना है जी 851 जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 से। तो यहाँ पर क्या आता है 5 1 5 5 5 25, 2 कैरी किया, 5 8 40 42 और मल्टीप्लिकेशन 2 1 2 2 5 10, 1 कैरी किया, 2 8 16 और एक 17। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है 5 इनको ऐड कर ले, 7 2 11, 1 कैरी किया 2। तो यहाँ पर 21,275 रुपये, 21,275 ओवर 23। अब हमने फाइंड करना था इसमें एस पी। तो हम क्या करेंगे सिंपल 23 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे इसको ये जो 21,275 है इसको हम डिविडेंड बना लेते हैं और 23 को डिवाइडर बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे 31,275, इसको तकसीम करते हैं जी 23 के ऊपर। तो आप इसको तकसीम कर लें या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, जो आपको आसान रहे वो आप कर सकते हैं। अब 23 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 212 से कम रहे या इसके बराबर आ जाए। तो 23 को हम अगर 5 से ज़रूर करते हैं 100 से बढ़ जाएगा, 6 से करेंगे तो फिर 7 8 9 पे करके देख लेते हैं। ये 8 पे करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखें। 8 से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आता है 8 3 24, 8 2 16 और 2 18। तो ये 184 बनता है। और अगर हम मज़ीद इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 को, 9 3 27, 7 2 असल, 9 2 18 और 2 20, 207 आ जाता है। तो हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 207। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, 12 में 7 निकाले 5, तो यहाँ 7 है, इसको हम ले लेते हैं 7। तो ये 23 को 2 से ज़रूर करें तो ये बन जाता है 46, अगर 3 से करें तो बढ़ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, 7 में 6 1 और 5 में से 4 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 15। ठीक होगा। अब 23 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये क्या बनता है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 ऊपर लिख लेते हैं, 5 3 15, 2 हासिल, 5 2 10 और 510 और 2 12, तो ये बढ़ जाएगा। तो 4 पे कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाता है, सॉरी 5 3 15, हाँ ठीक है 5 पे ही करना था। 5 3 15, 5 और 5 10 और 1 11, तो ये 115 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 925। तो 925 यहाँ पर हमारे पास इसकी CP आई है, कॉस्ट प्राइस, तो वो कितनी आ गई 925। अब एक चीज़ हमने 925 में ली थी और उसको जब हमने सेल किया, फ़रोख्त किया, सेल प्राइस उसकी क्या बनी 851। तो 925 में लेकर 851 में जब सेल किया तो वो 8% के लॉस पे गई। तो ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी थर्ड पार्ट है, इसमें SP हमारे पास दिया गया RS 1755 और प्रॉफिट है जी 12 एंड 1/2। तो हमने करना क्या है जी, सिंपल सबसे पहले हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं और वहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं इसका CP फाइंड कर लेते हैं। CP फाइंड करना है हमने, तो फार्मूला क्या है जी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100। प्रॉफिट है तो प्लस लगाएं, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर सॉरी 100 नहीं आता, इधर SP आता है, सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100
डिनोमिनेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में क्या आती है जी 12 एंड 1/2। अब इसको सॉल्व करना था, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सॉल्व करके आपने इसको नीट में करना है, मैं रफ में करके बता देता हूँ। तो हमारे पास है जी 12 1/2%। इसको सॉल्व करें, 12 को 12 को 2 से ज़रूर करें, 12 2 24 और 1 25, तो 25/2% ये आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी 25/2 इधर लिख लेना है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज क्या आती है इधर, या इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आता है जी 25/2। ठीक हो गया, ये मैंने इसको सॉल्व करके लिख लिया। अब मल्टीप्लाई सेल प्राइस क्या आती है इसकी 1755। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सीपी, अब 100, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास 10 प्लस 25/2 आता है। अब हम क्या करते हैं, इनका एल्शियम करते हैं। इनका एल्शियम करेंगे तो यहाँ 2 आ जाए, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25। एल्शियम लेना आता है जुदाफिया कल, तो आप ले सकते हैं। क्या किया मैंने 2 को, अब इसके डिनोमिनेटर में 1 था, मतलब इसके शुमार के अंदर मखरज में 1 था, तो यहाँ इसका 2 है। अब इसका एल्शियम करें तो 2 आता है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 200 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, और फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई 25 वैसे ही आ जाता है। तो यहाँ आ गया 1755। ठीक हो गया। अब सीपी ये आ गया 100। अब ये नोमिनेटर है, इस न्यूमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के नीचे फिर डिनोमिनेटर, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हमारे पास 200 है, 25, इनको ऐड करें तो ये 225 मल्टीप्लाई 1755 आ जाएगा। इसको 5 पर काटें, 5 4 20, 2 कैरी का 5 5 25। इसको 5 पर काटें, 5 3 15, 2 कैरी का 5 5 25 और 5 1 जार 5। ठीक हो गया। मज़ीद देखें तो सॉल्व करें तो जो 100 है इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये हमारे पास होता है CP मल्टीप्लाई 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200, और नोमिनेटर में हमारे पास 45 आ गया, मल्टीप्लाई 351। तो मज़ीद इसको काटें 5 पे, तो ये भी 5 पे कटता है, 5 4 20, और ये आ गया 40। 5 पे इसको काटे 5 9 45, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 40 मल्टीप्लाई 351, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 9। अब ये भी 3 पे नहीं कटता, ये सॉरी तो कटता है 3 3 9, 3 1 3 और 3 2 3 1 3 और 2 कैरी का 3 7 51 आ गया। ठीक हो गया। अब मज़ीद देखें तो ये 3 पे कटता है, 3 1 3, 3 3 9 और 3 9 27, तो यहाँ पर 40 और 39 रहेगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 40 और 39 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 40 39, 9 0 0 9 4 36, 3 0 3 4 12, 0 6 5 और ये, तो यहाँ पर ये आता है 1560 1560 कि 1560 हमारे पास इसका क्या आ जाता है जी CP आ जाता है। तो यही हमने फाइंड करना था। 1560 में लिया और 1755 इसकी सेल प्राइस है, इस पर सेल किया, और हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हो गया 12 एंड 1/2%। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें BSP दिया गया, सेल प्राइस देगी, लॉस भी है। तो हमने क्या करना है, अब लॉस का फार्मूला लगाना है। तो लॉस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई SP, सॉरी लॉस नहीं लिखना था, हमने फाइंड करना है CP, तो CP लिखेंगे, CP फाइंड करना है ना हमने। तो नेक्स्ट 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितने 12% है। ठीक है। तो यहाँ पर SP इसका कितना है 2640। तो अब हम क्या करते हैं 100 में से 12 निकाले तो 88, मल्टीप्लाई करेंगे 2640,
ऊपर नीचे देख के कुछ कटता है तो काट ले। ये 2 पर कटता है 2 4 8 2 4 8, इसको 2 पर काटें 2 5 10, फिर 2 पर काटें 2 2 4 और फिर इसको 2 पर काटें 2 2 4 1 कैरी किया 2 5 10। मज़ीद देखिए ये 2 पर कटता है 2 1 2 2 1 2, इसको 2 पर काटें 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 2 4 और 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करना है जी, अब ये मज़ीद कटता नहीं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर 1320 जो है इसको ज़रब करेंगे 25 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसको हम 11 से डिवाइड कर लेंगे। तो या इधर एक दफ़ा लिख लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 1320 तक़सीम 11। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 0 5 2 10 0 5 3 15 और 1 16 5 1 5 और ये 6। ठीक हो गया। 5 0 0 5 2 10 0 1 हासिल किया 5 3 15 और 1 16 1 हासिल किया 5 1 5 और 1 6। फिर 2 0 0 2 2 4 2 3 6 2 1 2 0 0 10 10 है इसका 0 1 हासिल चला गया 6 6 12 और 1 13 और 1 हासिल चला गया 33,000 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, ऊपर है 33,000 तक़सीम 11 11 11 11 3 33, ये 3 0 वैसे ही आ गई। तो यहाँ पर देख के तुम्हारे पास जो ये 3,000 रह गया। अब एक चीज़ हम इसमें जो इसकी सीपी है वो कितनी आ जाएगी, 3,000 आ जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका यही आंसर आता है, क्योंकि ये हमने एक चीज़ 3,000 में ली थी और उसमें लॉस हुआ, वो चीज़ हम 2640 में फ़रोख्त कर रहे हैं। सेल प्राइस उसकी 2640 बन रही है, 12% लॉस हुआ है इसके ऊपर। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 पार्ट की तरफ। ये 5th पार्ट है, हमने सीपी फाइंड करना है। तो एसपी दिया गया है 100 और यहाँ पर जो है इसकी प्रॉफिट है वो 33 सही 1/2 है। तो हम क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट है इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है, इसको फ्रैक्शन के अंदर लेकर आते हैं या इसको नंबर्स के अंदर लेकर आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। तो प्रॉफिट हमारे पास 33 है 1/2। तो हम किसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 66 और उसमें 1 ऐड करें तो ये 67/2%। तो ये इसकी प्रॉफिट बन गई। अब हमें फार्मूला, जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में फार्मूला कौन सा लगाते हैं, CP = 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई S.P। तो 100 हमारे पास 100 वैसे लिख लेते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये 67/2 और मल्टीप्लाई SP वो है जी 100। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 100 प्लस 67/2 का एलसीएम करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 2 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200, फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1 1 को 67 से मल्टीप्लाई किया तो 67 ही आ जाता है। ये 100 और ये आ जाएगा 267। अब न्यूमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फिर डिनोमिनेटर के ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक हो गया। अब 100 को देखें तो ये सॉल्व नहीं होता, इधर हम करते हैं ऊपर नीचे कटता नहीं, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई 200, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 ओवर 267 मल्टीप्लाई 100, तो फिर 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है 20,000, और इसको डिवाइड करना है 267 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं जी 20,000 डिवाइडेड 267, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 49 4 कैरी किया 7 6 42 में 4 ऐड किया तो 46, फिर 4 7 2 80 14 और 2 18,
तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 कैरी किया, 10, 10 में से 9 निकाले 1, इधर 9, 9 में से 6 3, इधर 9, 9 में से 8 1, ठीक हो गया। 1 से 31 और ये 0 ले लेते हैं। अब ये बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर क्या होता है, 5 7 35, 3 और 5 6 30 और 3 और 5 2 10 और 3 बढ़ जाएगा। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 7 28, 2 कैरी किया, 4 6 24 और 2 26 और 4 2 8 और 2 10। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9 में से 8 1, तो यहाँ 0, 9 में 6 और 10 में 6 4 और यहाँ पर 2 वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, तो मज़ीद इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 74 आ रहा है। और यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 2 12, 7 8 9 से करके देख लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई कर 9 6 9 7 63, 3 6 आ गया, 9 6 54, 6 62, 9 2 18 और 6 24, तो ये आ जाता है, ठीक है। ये बढ़ जाता है, इसको हम 8 पे करके देख लें तो ये 74 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो अब पॉइंट के बाद एक डिजिट ही ले लेते हैं तो ये 74.8 इसका आंसर आ जाता है। तो ये इसकी सीपी आ जाती है। इस तरह से आपने इसको फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें सीपी मिल गई। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को अच्छे समझना है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस स्टेटमेंट को समझ ले, क्वेश्चन आपका हल है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ शॉप कीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 7%। एक दुकानदार है, उसने 7% प्रॉफिट गेन की है बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर RS 33,852 इफ़ ही सेल्स इट फॉर RS 4,050 फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है, आसान है लेकिन थोड़ा समझ आ गई तो आप खुद ब खुद जो है ना कर सकते हैं, मेरे करवाने की भी ज़रूरत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक दुकानदार जो एक डिनर सेट को 3,852 रुपये में फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल करता है। उसने इतने में इसको फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल किया है, ठीक है, ये कर लिया है, कर लिया है उसने। अगर इफ़ ही सेल, अगर वो डिनर सेट 4,050 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका नफ़ा फ़ीसद में मालूम कीजिए। अब उस बंदे ने, जो दुकानदार है, उसने इतने में फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल कर लिया। 3,852 इतनी अमाउंट पे 7% नफ़ा उसने हासिल कर लिया है, ठीक है। अगर वो 4,050 पे सेल करे तो प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करनी है आपने। अब हमारा मेन जो है ना, मेन जो टास्क है, फाइंड इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हमने परसेंटेज के अंदर फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास कीमत ख़रीद है, मतलब सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, मतलब सीपी नहीं है। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सीपी होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करेंगे, फिर हम उससे हम प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ मूव करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थीम को समझ लें, स्टोरी समझ लें कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस, हमारे पास सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है हमारे पास। तो कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करेंगे, फिर उससे हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे और वहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनल टास्क प्रॉफिट परसेंटेज ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी थी जिसके ऊपर उसने नफ़ा लिया। सेल प्राइस हमारे पास थी जी 3,852 रुपीज़, ठीक हो गया। फिर उस पर जो प्रॉफिट उसको हासिल हुई है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट जो उसको हासिल हुई है वो 7% है, ठीक हो गया। और उस अब सेल प्राइस भी हो, प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर हो, तो हम क्या करते होते हैं, ऐसे मौके पे हम सीपी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है, लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो यूज़ किया गया है।
तो फार्मूले को अच्छे से याद कर लें, पहला ये काम है आपका। तो CP जो है कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है जी, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज सेल प्राइस मल्टीप्लाई सेल प्राइस। तो यहाँ पर देखें CP हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज भी है, SP भी है, मतलब सेल प्राइस भी है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखें 100 वैसे ही आ गया, और यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है जी 7 मल्टीप्लाई SP सेल प्राइस वो है जी 3,852 रुपये। ठीक हो गया। अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं जी, CP फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये 100 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर देखें 100 और ये 7, 107 ज़रब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी 3,852। ठीक हो गया। अब हम देखें तो ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो काट लें, अदरवाइज़ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमें ऐसे कोई आइडिया हो रहा है कि जिससे हम कुछ काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास है जी 107, इसको 3 पर काटे 3 9 17, ये 3 पर भी नहीं कटेगा, 2 पर तो काट नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, जब इस तरह किसी सिचुएशन बन जाए तो हम क्या करते होते हैं, उस वक्त न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और जो रह जाए उसको डिवाइड करवा लेते हैं डिनोमिनेटर पे, जब हमें काटना ना आ रहा हो या काट ना रहा हो कोई भी। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले 3,800 जो 52 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी 100 के साथ। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 200, 200, 500, 800 और 300, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये 4 0 आ जाती हैं। अब 1 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2583। तो यहाँ पर देखें 002,583। तो यहाँ पर देखें 3,85,200 रुपये हमारे पास। जो न्यूमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ गया 3,85,200 रुपये। अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 107 के ऊपर। तो हमने क्या करना है, इसको हमने डिविडेंड बना लेना है 3,85,200 को, और डिवाइड किस पे कर देना है जी 107 के ऊपर। ठीक हो गया। अब 107 है, यहाँ पर 385 है, 107 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 107 ही रहता है, 2 पर करें तो 214 हो जाता है, 3 पर करें तो 327 हो जाता है, 4 पर करें तो बढ़ जाएगा, तो हम 3 पर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 7 21, 1 2 हासिल 3 0 0 और 2 वैसे आ गया, 3 1 3, 321 आ गया। 107 को हमने 3 से ज़रूर कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में से 1 निकाला 4, 8 में से 2 निकाला 6। अब यहाँ पर 2 था, इसको नीचे ले लेते हैं। अब 107 है, अब 107 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 642 मतलब 642 से कम रहे या 642 बन जाए। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करें 7 के 10, 6 7 42, 2 लिख लिया, 4 हासिल मतलब 4 हासिल चला गया, 6 को 0 से किया 6 0 0 और 4 वैसे लिख लिया, फिर 6 1 6। तो यहाँ पर 0 इसका आंसर आ गया। अब देखें 2 तो हमने पहले नीचे ले लिया, 2 को इधर 2 0 रह गया। अब 2 0 इधर लिखते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फाका नहीं होता, तो हम इधर नहीं लिखते। हम 2 0 को ऊपर ले जाते हैं। जब जो 0 आ जाए लास्ट पे, तो बिल्कुल 0 रह जाए तो उनकी वैल्यू नहीं बनती, तो उनको चुप करके ऊपर लिख ले देते हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो CP है, इनको सॉल्व करके वो कितना आ गया 3600 रुपये। अब 3600 कॉस्ट प्राइस आई है, वो कॉस्ट प्राइस जिसके ऊपर जिस पे प्रॉफिट हमें 7% मिला था, मतलब सेल प्राइस उसकी ये थी और यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिला 7%। अब CP हमें मिल गई। जब हमें CP मिल गई तो हमें पता है कि SP जो हमारे पास, अब उसने खुद कहा है कि इफ़, अब दूसरी बात, ये पहली बात कंप्लीट होती है। अब कहता है कि इफ़ ही सेल्स इट फॉर 40-50 4,050 रुपये। अगर वो कहता है कि अगर इसको 4,050 पे सेल करें, फाइंड इज़ प्रॉफिट परसेंटेज, और इसकी प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास CP आ गई। तो यहाँ पर अगर देखें तो CP हमारे पास आ गई है। CP जो है कॉस्ट प्राइस है वो 3600 है। उसने कहा अगर हम इसको इसकी सेल प्राइस जो है
वो बना लेते हैं 4050 रुपये। मतलब अगर सेल प्राइस ये हो तो उस वक्त जो प्रॉफिट हमें मिलनी है उसको परसेंटेज में फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होती है, जितना आपने कमाया है उसमें से उतने निकालने जो हमने खर्च किया है। मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी। सेल प्राइस मतलब होती है कीमतें फ़रोख्त माइनस कीमतें ख़रीद, ये सीपी है। इसे कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं इसकी। तो सेल प्राइस इसकी कितनी है जी, 4050 रुपया, और सीपी जो है वो है 3600। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसकी प्रॉफिट अगर निकालें तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी। हमारे पास इधर लिख लेते हैं जी, टोटल है जी 4050, और यहाँ से हम 3600 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0 में से 0 निकाला 0, और 5 में से 0 निकाला 5, या 0 है इसको हासिल एक लिया 10, 10 में से 6 निकाला 4। तो ये हमारे पास जो इसका प्रॉफिट होता है वो होता है जी 450 रुपये। अगर हम उसको 4050 में सेल करना चाहें या करते हैं, कॉस्ट प्राइस उसकी 3600 होगी, तो उस वक्त सेल प्राइस 4050 हो तो उस वक्त उसको मुनाफा जो होता है, उसका प्रॉफिट होता है, नफ़ा होता है, वो 450 बनता है। अब प्रॉफिट मिल गया, लेकिन वो प्रॉफिट जो 450 आया इसको हमने प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं जिसको प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितनी थी 450, और सीपी जो अभी हमने देखी वो कितनी थी 3600 जो निकाली हमने, और मल्टीप्लाई बाय 100। 2 सिफरों से 2 सिफरें चलेगी, इधर 36 रह गया, इधर 450 रह गया। तो 2 पर इसको काटे, 2 2 4, 2 2 4, एक हासिल गया, 2 5 10। इसको 2 पर काटें, 18 2 36। अब ऊपर 225 है और नीचे हमारे पास 18 है। इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ऊपर हमारे पास है जी 225 डिवाइडेड बाय 18, 18। ठीक हो गया। अब 18 है, इधर 22 है, तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 18 1 बाय 18 1 18। तो यहाँ 22 में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 1 कैरी किया, 12, 12 में से 8 4, यहाँ 5 है, इसको लिख लेते हैं। अब 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है जी 36। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, 5 है 1 कैरी किया तो ये हो जाएगा 15, और इसमें से 6 निकाला तो 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ गया ये 12। अब यहाँ पर अगर हम मज़ीद इसको देखें तो इसमें कुछ ये सीन है, अगर हम इससे पहले अगर आंसर जो है इसमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें 18 और 225 है, इसको मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें, मतलब एहतियातन ये भी सही है, अगर मज़ीद सॉल्व करें तो 3 पर इसको काटते हैं, 3 6 आर 18, इसको 3 पर काटें, 3 7 21, और 1 करें 3 5 15। तो 75 ओवर 6 आ गया, मतलब 75/6 ये आ गया। अब मज़ीद ये सॉल्व हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। वो भी ठीक था लेकिन थोड़ा सा वो मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना था। हम क्या करते हैं जी 75 को डिविडेंड बनाते हैं और 6 पे डिवाइड करते हैं। तो 6 1 6 1 रह गया, 1 कैरी करते हैं, सॉरी 1 आ गया, और ये 5 नीचे ले जाते हैं। तो 6 2 12 और 5 में से 2 निकाला तो 3। तो यहाँ पर देखें यह एक रूल होता है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो पहले हम लिखते हैं जी कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। मज़ीद अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं हम क्या करते हैं जी पॉइंट लगा लेंगे, मतलब अगर आप नहीं चाहते कि इधर 3 रहे तो ये 6 है, तो यहाँ पर पॉइंट की वजह 0 आ जाएगा, 6 5 30। तो यहाँ पर क्या आ जाता है जी 6 5 और 30। तो इसका आंसर आ गया 12.5। अब ये 12.5 जो है
तो ये हमारे पास परसेंटेज के अंदर आ गई प्रॉफिट उसकी। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका आंसर है 12.5। अगर आप इसको मज़ीद लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 एंड 1/2। इसका मतलब यही होता है 12 एंड हाफ। तो 12.5 का मतलब 12 एंड हाफ ही होता है, 12 और 1/2, 12 और आधा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको बड़ा थोड़ा सा लॉजिकली है, मुश्किल नहीं है। ये जहन से निकाल दे कि मुश्किल रहेगा, इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको, मुश्किल नहीं लगेगी इसमें इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब जब वो बात करते हैं ना, अब ज़रा इसको मज़ीद मैं आपको स्टेटमेंट समझा लूँ, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन के टारगेट की तरफ चलते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है, मैंने टारगेट सेट किया करें, बाकी तो बाई प्रोडक्ट हो ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त 15 अशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर हैं, नफ़ा फ़ीसद में मालूम करें। जो चीज़ हमने मेन हमारा जो टारगेट है ना वो ये है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। टारगेट को आपने देखना है, टारगेट को हिट करना है और ये पीछे वाला सारा हलवा है। अब टारगेट को हिट कैसे करना है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें प्रॉफिट की ज़रूरत है। प्रॉफिट कैसे फाइंड होगी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस हो और कॉस्ट प्राइस हो, दोनों होंगी तो वहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे। फिर प्रॉफिट मिल जाएगी तो फिर उससे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या, सेलिंग प्राइस देखनी है और कॉस्ट प्राइस देखनी है। ठीक हो गया। अब मैं इधर लेट कर लेता हूँ, मैं इधर लेट करता हूँ कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, जो कीमतें ख़रीद है 12 आर्टिकल की, वो बराबर होती है कीमतें कीमतें फ़रोख्त जो है वो 12 आर्टिकल की बराबर है कीमतें ख़रीद के 15 आर्टिकल की। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, अभी पता नहीं है, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता उसका। तो मैं कहता हूँ लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। बता तो दिया है कि 12 और 15 आर्टिकल जिनकी इक्वल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितनी है। ठीक हो गया। तो मैंने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 आर्टिकल की वो 100 है। ठीक है, जब इसकी 100 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू 100, तो सिंपल मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेल प्राइस ये तो 100 लिख लें। सो सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल जब इक्वल है तो वो भी 100 तो ये भी 100 होगी। ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों की इक्वल है तो वो मैंने कहा 100 है दोनों की। ठीक हो गया। अब मुझे जो फाइंड करना है ना, वो फाइंड करनी है सेल प्राइस, क्योंकि मैंने प्रॉफिट फाइंड करनी तो उसके लिए मेरे पास सेल प्राइस होगी। जब सेल प्राइस फाइंड करूँगा तो वहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगी वही मेरी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। अब मैं सेल प्राइस फाइंड करना चाहता हूँ, जैसा कि मैं इधर लिख देता हूँ, नाउ वी फाइंड द SP सेल प्राइस ऑफ। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस की कीमत तो हमें इधर 12 आर्टिकल की 100 दी गई है, लेकिन मैं 15 आर्टिकल की फाइंड करना चाहता हूँ। तो वी फाइंड द सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक हो गया। अब 15 आर्टिकल की मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो सेल प्राइस है, जो मैंने लेट किया है, सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 15 की तो तब मालूम करूँगा जब मुझे 12 एक की पता होगी, मतलब एक चीज़ की सेल प्राइस का पता होगा तो 15 की मालूम करूँगा। तो मेरे पास जो चीज़ डाटा की मैंने जिसको मैंने लेट किया है, सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल 100, 12 आर्टिकल की 100 है, तो मैं एक की निकालूंगा फिर 15 तक पहुंचूंगा। तो मैं कह देता हूं अगर 12 आर्टिकल की सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज़ 100, तो 1 आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल की क्या होगी। जब एक आर्टिकल की मैं बात करता हूं तो इससे मुराद ये है कि जो 12 है वो 100 पे तकसीम हो जाता है। 12 आर्टिकल की 100 हो तो इस 12 को इधर तकसीम कर दो, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल की क्या होगी 100/12। अब मुझे फाइंड किसकी करनी है जी, 15 आर्टिकल की। तो सिंपल मैं इधर कह दूंगा सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो
एक की 100/12 है, तो 15 की क्या होगी, मैं इन 100 के साथ उसको क्या कर दूंगा, 15 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो हमें सेल प्राइस मिलनी है वो 15 आर्टिकल की मिलनी है, जिस पे मैंने कॉस्ट प्राइस रखी हुई है वो कितनी है जी, 100 कॉस्ट प्राइस मैंने रखी हुई है, और सेल प्राइस मुझे 15 आर्टिकल की ये मिलने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 3 4 12, 3 5 15, मज़ीद देखें 2 2 4, 2 5 10 0, फिर 2 पर 2 1 2, 2 2 4 1, 2 5 10, तो 25 और इधर 5 है, तो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 5 5 25, 2 कैरी किया, 5 2 10 और 2 12। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल कितनी आ गई, 125, मतलब SP हमें मिल गई। SP में मिल गई, तो इस पे कॉस्ट हमने क्या रखी थी, कॉस्ट प्राइस क्या रखी थी 15 आर्टिकल पे 100, और 15 आर्टिकल पे जो सेल प्राइस मिली वो 125 है। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस मिलने से मुराद है कि हमें प्रॉफिट यहाँ से फाइंड की जा सकती है। अब जब प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं तो प्रॉफिट इक्वल होता है SP माइनस CP। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट फाइंड करें तो हम लिखेंगे सेल प्राइस 125 माइनस कॉस्ट प्राइस 100, तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉफिट आती है 125 में से 100 निकालने तो वो कितना बनता है जी, 25। लो जी, प्रॉफिट आ गई। अब मेरा मेन टारगेट था फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये मेन टारगेट था, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है जी, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट यहाँ पर है 25 और CP यहाँ पर कितनी, 100। कॉस्ट बाई 100 ही रखी थी ना, और 100 यहाँ पर। ठीक हो गया। तो ये 100 से कट गया, तो इधर यहाँ पर कितना रह गया आंसर, इसका फाइनल आंसर क्या आता है, 25 और 7%। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई, ये हमारा फाइनल जो टारगेट था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करते हैं। कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मेन टारगेट आपके जहन में आ गया, क्या मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस। इफ़ अ फैन इज सोल्ड फॉर RS 1470 टू गेट अ प्रॉफिट 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ये ज़रा ये ध्यान से देखना है, प्रॉफिट जो है वो क्या है, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि कीमत ख़रीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए, अगर कीमत ख़रीद जो भी है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ कीमत फ़रोख्त दी गई है, सेल प्राइस, इसे कीमत फ़रोख्त बोलते हैं। तो कहता है जो कीमत ख़रीद है उसका 1/6 छठा हिस्सा, छठा जो है नफ़ा हासिल करने के लिए, अगर एक फ़ैन या एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमतें ख़रीद क्या होगी, मतलब CP क्या होगी, हमने CP फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वो कहता है कि प्रॉफिट जो है वो 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जो यहाँ पर प्रॉफिट जो दी हमें दो चीज़ें दी गई ना, एक सेल प्राइस दी गई 1470, और जो प्रॉफिट दी गई है, नफ़ा दिया गया वो 1/6 है ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का छठा हिस्सा वो नफ़ा है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 1470। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन क्या है जी, सबसे पहले सेल प्राइस, ठीक है, कितनी है जी, 1470। ठीक हो गया। फिर प्रॉफिट कितनी है, ये ज़रा ध्यान से लिखना है। प्रॉफिट जो है वो 1/6 है कॉस्ट प्राइस का, तो मैं वही लिखूँगा 1/6 ऑफ CP कॉस्ट प्राइस का छठा हिस्सा। ठीक हो गया। अब सेल प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है, हमें क्या चाहिए, SP। तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं 10, नाम भी लिखेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ SP इज इक्वल टू CP, फार्मूला याद रखना है, वही है, प्रॉफिट इक्वल सेल प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। तो हमें सेल प्राइस चाहिए थी, तो मैंने पहले सेल प्राइस लिख दिया इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें सेल प्राइस हमारे पास गिवन है, वो कितनी है जी, 1470। ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, वो हम वैसे लिख देते हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो वो कितने हैं जी, 1/6। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो ऑफ CP। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि मैंने लिखा CP की जगह मैंने CP लिख दिया, SP की जगह मैंने 1470 लिख दिया, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी सेल प्राइस है। और प्रॉफिट की जगह मैंने 1/6, आप देख रहे होंगे कि 1/6 ऑफ CP लिखा हुआ है, तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, तो 1/6 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो यहाँ पर देखें मज़ीद 1470 इज इक्वल टू CP इधर भी है, CP इधर भी है, दोनों से कॉमन लें तो यहाँ पर आता है CP इंटू, यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया, बाहर चला गया, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आएगा 1/6। मीन टू से दैट कि हमने CP को कॉमन उठा लिया, दोनों में से मुश्तरिक ले लिया। आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, तो हमने कॉमन उठा लिया, जब कॉमन लिया तो 1470 इज इक्वल टू CP। यहाँ पर ये 1 है और ये 1/6 है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस, अब 6 को 6 पे डिवाइड करते तो 1 से रहता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1470 और CP इसको सॉल्व किया, 6 + 1 7, 7/6। ठीक हो गया। अब हमें CP चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो ये 7/6 इस साइड पे है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो कैसे, 6 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर 7 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा। तो मैं क्या करता हूँ 14 × 6 और ये 7 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता है। इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे जब जाएँ तो ये रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन वाला उधर डिवाइड होता है दूसरी साइड पे और डिवाइड होने वाला मल्टीप्लाई होता है। अब ऊपर नीचे देखें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कटते हैं तो काट लें, 7 1 7, 7 2 are 14, 7 1 7 और यह 0 आ गया। तो यहाँ पर 2 10 × 6, 6 को 2 10 से मल्टीप्लाई करें तो 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12। तो ये कॉस्ट पर हमारे पास क्या आ जाती है जी, RS। ठीक हो गया, RS 1260। तो ये 1260 वो कॉस्ट प्राइस थी। ये CP जो है, इस CP का छठा हिस्सा प्रॉफिट बनती है, तो आप प्रॉफिट बना के देख लें। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट को अच्छे समझे। अ मैन सोल्ड एंड अलमीरा एट अ प्रॉफिट of 7 and 1/2%. Had he sold it for Rs 209, he would have lost 2%. For how much the man purchased it? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक आदमी ने एक अनबारी 7.1/2% नफ़ा पर फ़रोख्त की। अगर वो उसे 209 रुपये में फ़रोख्त करता तो उसे 2% नुकसान होता। आदमी उसे कितने में ख़रीदता? अब ये बड़ी मज़ेदार बात है जी, वो उसने खुद कह दिया, वो अगर 2% नुकसान होता तो आदमी उसे कितने में ख़रीदता। ठीक हो गया, तो जो डाटा हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं और ज़रा सॉल्व करने में ज़रा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें देखें कि उसने कहा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 209, मतलब उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 209। ठीक हो गया, और कहता है कि अगर इतने में वो फ़रोख्त करता तो उसको जो लॉस है 2% बनता है उसका। ठीक हो गया, और यहाँ वो कह रहा है कि आप फॉर हाउ मच द मैन परचेज इट, आदमी उसे कितने में ख़रीदता, मतलब उसने कहा कि आप इसकी CP फाइंड करें। अगर लॉस इतने में ख़रीद रहा, इतना लॉस होता तो वो इतने में फ़रोख्त करता, इतना लॉस होता 2%, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होती, कीमत ख़रीद क्या होती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। तो ये एक फार्मूले से हो जाएगा, जैसा कि हमारे पास एक फार्मूला है CP, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास गिवन है, उसमें सिर्फ शर्त यह है कि आपके पास लॉस परसेंटेज में और साथ SP हो तो आप CP फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो वो फार्मूला क्या है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई सेल प्राइस। ठीक हो गया, अब दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, हमने CP फाइंड करनी, CP 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज में वो कितना है 2, मल्टीप्लाई सेल प्राइस
209, ठीक हो गया। 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 98, ये आ गया, ठीक है। ऊपर नीचे देख कुछ करता है तो काट लेते हैं, जैसा कि इसको 2 पर काटें 4 2 8 और 2 9 18, इसको 2 पर काटें 2 5 10 और 0 वैसे आ गया। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखें कुछ कटता है तो काट लें, अदरवाइज बाकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये 7 पे कटता है, तो ये तो 7 पे नहीं कटता 50, इसको 7 पर काटें तो 14 और 6 ये भी 7 पे नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले 50 को 209 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 49 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये ज़रा आसान रहेगा। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहला काम 209 209 को ज़रब करते हैं जी 50 के ऊपर, ठीक हो गया। तो 0 0 0 5 9 45 5 0 0 और ये 4 5 2 10, ठीक हो गया। 0 5 और यहाँ पर 5 0 0 5 9 45 5 5 0 0 और 5 2 10, ठीक होगा। तो यहाँ पर आ गया 10,450 रुपये, ये बन गया 10,450, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है जी 49। अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। ये 7 पर देखें अगर कटता है 7 और 28 6 इसको 49 जो है इसको डिवाइड करके देख लेते हैं जी 450 पे, 10,450 पे। तो 10,450 डिवाइडेड बाय 49, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 98, ठीक है। 6 आ गया, यहाँ पर 5 ले लिया। अब 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 2 से करें तो बढ़ जाएगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या आता है 49 ही आ जाता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 छोटा है, कैरी किया 15 से 9 जो सब्ट्रैक्ट किया तो ये 6 आ गया, यहाँ पर ये रह गया, तो यहाँ 0 आ गया। अब 49 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 160 से कम रहे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 लिख लेते हैं, 3 9 27 2 3 4 12 और 2 14, तो यहाँ पर 10 3 1 13 रह गया, ठीक है। अब मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर 213 इसका आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। तो यही इसकी कॉस्ट प्राइस है। अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप मज़ीद को करना चाहें तो पॉइंट लगाएं, इधर 0 लगाएं और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 98, 0 ये 10 में से 8 2 रह गया, 12 में से 9 3 रह गया। मज़ीद फिर इसको ये तो बढ़ता चलता जाएगा इस तरह से, ये 320 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हमें इतना ही चाहिए था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 3 चेयर्स, स्टेटमेंट को ज़रा समझना स्टेटमेंट ज़रा अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहता है 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट RS 450 ईच, one of these is sold at loss of 10%. At what price should the other two be sold so to gain 20% on the whole transaction? अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, इस बात को समझना आपने। ने कहा जो 3 कुर्सियाँ हैं ना, हर एक कुर्सी जो है वो 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से ख़रीदी गई। मतलब टोटल कुर्सियाँ जो हैं, मैं इस बात को लिख लेता हूँ, 3 चेयर CP, जो 3 चेयर तीनों की जो मतलब कॉस्ट प्राइस कह रहा है ना तीनों की, तो वो हमारे पास क्या बनती है, अगर मैं तीनों को 450 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो बन जाता है 1350 रुपये। अब ये बात उसने की है कि 3 चेयर्स आर परचेज एट 450, मतलब ईच हर एक कुर्सी 450 रुपये में ख़रीदी गई है। जो 3 को ज़रब करेंगे तो 3 चेयर्स कॉस्ट प्राइस जो है, या कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर ऐसे लिख लेते हैं, ज़रा अच्छा रहेगा। कॉस्ट CP ऑफ
3 चेयर, तो वो कितनी बनती है 1350 रुपये। इतनी बात होगी। साथ वो कहता है कि इनमें से एक 10% नुकसान पर फ़रोख्त कर दी गई। इन तीनों में से कोई एक 10% नुकसान पर फ़रोख्त कर दी गई, तो वो एक जो है मैं उसकी भी CP लिख लेता हूँ। CP ऑफ ईच चेयर, मैंने एक चेयर की CP इधर लिख ली, तो वो कितनी है जी 450 रुपये। ठीक हो गया। अब ये सारी बातें जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पहली चेयर के ऊपर होंगी, तो मैं इधर लिख लेता हूँ फॉर फर्स्ट चेयर, जो पहली चेयर के ऊपर डिस्कशन होगी। कहता है, क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ, 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से खरीदेंगी, तीनों 1350 की होगी। उनमें से एक 10% नुकसान पर फ़रोख्त की गई, जो एक है उसकी कीमत बनती 450, उसके लिए अब तवद्दुत करने हैं। वो कहता है कि एक जो है वो 10% नुकसान पर फ़रोख्त कर दी गई, बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर फ़रोख्त किया जाए कि कुल फ़रोख्त पर नफ़ा जो है वो 20% हासिल हो। एक तो उसने खुद कह दिया कि वो 10% नुकसान पे चलेगी, बाकी 2 जो हैं उनको किस कीमत पर फ़रोख्त किया जाए ताकि नफ़ा जो है वो 20% हासिल हो जाए, मतलब वो पहले का जो नुकसान हो उसका भी कवर कर जाए, 20% नफ़ा मिल जाए। तो फॉर फर्स्ट चेयर, हम पहली चेयर जो है उसकी बात करते हैं जो नुकसान में गई है। तो यहाँ अगर फर्स्ट चेयर हम कह रहे हैं, मतलब जो लॉस हमें हुआ है पहली चेयर के ऊपर वो कितना हुआ है 10%, और 10% नुकसान हुआ है 10% ऑफ CP, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है जितने में वो ली गई थी उस पे नुकसान 10% हुआ है। ठीक हो गया, ये बात कह रहा है। फिर यहाँ पर लॉस 10% ख़त्म करते हैं तो उसका क्या आता है जी 100 आ जाता है, और यहाँ पर ऑफ की जगह क्रॉस आ गया। अब CP जो है ऑफ ईच चेयर वो कितनी है 450 रुपये, तो एक कुर्सी की कीमत थी 450 जिसके ऊपर 10% नुकसान हुआ है, तो ये एक सिफर इससे कटेगी, एक सिफर इससे कटेगी, तो यहाँ पर जो नुकसान टोटल हुआ है वो कितना हुआ है जी 45 रुपये। एक कुर्सी के ऊपर नुकसान हुआ 45 रुपये। अब हमने वो फ़रोख्त कितने में की ये भी हम मालूम करेंगे ताकि इसके में आगे पता चले कि वो फ़रोख्त कितने में हुई थी। तो हमारे पास यहाँ पर थी फ़रोख्त सेल प्राइस का फार्मूला SP = CP माइनस लॉस, तो CP क्या थी 450, लॉस कितना हुआ 45 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम CP सेल प्राइस की बात करें तो वो में कितनी होती है 450, मतलब वो 405 में वो ली गई थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी और इतने में फ़रोख्त की और 45 रुपये में नुकसान हुआ। अब क्वेश्चन वाला जो है वो क्वेश्चन ऐसे कर रहा है, कह रहा है कि बाकी जो 2 हैं उसके ऊपर 20% नफ़ा कैसे मिलेगा। अब मैं दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करता हूँ, मतलब फॉर द होल ट्रांजैक्शन, होल ये सेकंड कंडीशन ये याद रखना, ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमें कितनी चाहिए 20%, ताकि वो बहाल हो जाए काम हमारा। तो अगर प्रॉफिट 20% चाहिए तो वो 20% जो प्रॉफिट है वो हमें किस पे चाहिए कीमत ख़रीद पे। तो जो कीमत ख़रीद होगी CP होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, उसके ऊपर हमें 20% हमें चाहिए प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं 3 कुर्सियों की बात कर रहा हूँ, तो 20% ऑफ CP, तो जो 3 कुर्सी थी 3 चेयर थी वो कितने की बन रही थी, एक 450 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 1350 रुपये। तो 1350 में वो सारी आई थी, उसके ऊपर मुझे 20% नफ़ा चाहिए, तो मैं 20% ये जो परसेंटेज को ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है जी 100 और मल्टीप्लाई 1350, तो यहाँ 0 एक 0 इससे काट गई, ये 0 इससे काट गई, तो इधर 2 रह गया, इधर 135 रह गया। 135 का जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनता है 270। तो यहाँ पर देख के तो ये 270 जो है ये मुझे प्रॉफिट मिल गई। ठीक हो गया। अब प्रॉफिट मुझे मिल गई है, लेकिन वो कीमत फ़रोख्त क्या आ जाएगी कि कीमत जो है कीमत फ़रोख्त क्या आ जाएगी कि कुल फ़रोख्त पर नफ़ा 20% हो। तो हमने दरअसल यहाँ से ये तो निकाल लिया कि हमें प्रॉफिट इतनी हुई है, तो हमें उसमें ये भी चाहिए था कि उसकी जो हमारे पास कीमत फ़रोख्त क्या बनेगी जिसके ऊपर इतना प्रॉफिट होता है, तो वो हम फाइंड करते हैं। अब हम तीनों जो कुर्सी हमारे पास है उनकी बात करते हैं, क्योंकि तीनों के ऊपर हमें जो चाहिए थी कीमत फ़रोख्त, वो हम देखते हैं कि वो क्या बनती है। ठीक है, तो हमारे पास
जो टोटल है इसकी जो हमने प्रॉफिट निकाल ली है। अब हमें चाहिए यहाँ पर सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है ऑफ द 3 चेयर। अब तीनों जो चेयर हैं उनके ऊपर हमें चाहिए सेल प्राइस। तो यहाँ पर देखें सीपी जो है वो भी हमारे पर मौजूद है और प्रॉफिट भी हमने अभी निकाली है। तो सीपी यहाँ पर क्या थी, मतलब वो कितने में तीनों चेयर ली थी, 1350 में, और प्रॉफिट हमने अभी निकाली है वो कितना है, 270। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास आता है 1620। ठीक हो गया। अब हमें हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ अदर 2 चेयर्स। अब हम उस जो अदर 2 चेयर हैं, एक पे तो नुकसान हुआ है ना जिस पे हमने नफ़ा लेना है, हम उसकी सेल प्राइस निकालने जा रहे हैं। तो उसकी सेल प्राइस कैसे निकलेगी, हमने स्टेटमेंट लिखी सेल प्राइस ऑफ अदर 2 चेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर। तो तीनों चेयर की सेल प्राइस है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है किसको, सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखा हमने सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर माइनस सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर। जो 3 चेयर थी उनकी जो सेल प्राइस वो हमारे पास कितनी थी, 1620, अभी हमने निकाली है। ठीक है। अब 1620 आता है। फर्स्ट चेयर थी उसकी जो सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी, वो नुकसान के साथ थी, वो कितनी, 405 रुपये। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें सेल प्राइस मिल जाएगी जो दूसरी थी जिस पे हमने नफ़ा हासिल करना था, उसकी सेल प्राइस मिल जाएगी, जिसका नफ़ा हमें 270 मिला है ना, तो उसकी हमने सेल प्राइस फाइंड करनी थी कि वो कितने में सेल हुई थी। तो वो हमारे पास क्या रहती है, 1620 में से 4 तो 5 निकालेंगे तो हमारे पास 15 12 1215 रुपये। तो ये हमारे पास उसकी सेल प्राइस है 2 चेयर्स की, जिस पे हमें नफ़ा जो है वो 20% होता है। ठीक है। यहाँ पर मेरा एक्सरसाइज जो है 3.1 कंप्लीट होती है। अब तक के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 तक के लिए अल्लाह हाफिज़।